जय हिंद। स्वागत है आपका एमर क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे आफ्सपा के बारे में। देखो, आफ्सपा अभी न्यूज़ में है, हाल ही में कुछ 1-2 दिन पहले न्यूज़ में थी और आज भी न्यूज़ में ही है। तो बात करेंगे आफ्सपा होता क्या है, ठीक है, क्यों न्यूज़ में है, चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों ये जानेंगे। और अभी हाल ही में नागालैंड में एक ट्रेजेडी भी हुई है, कुछ घटनाएं घटी हुई हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में भी जानेंगे, उसी से रिलेटेड है न्यूज। तो चलिए, देखो पहले चर्चा में क्यों है आफ्सपा। देखो, आफ्सपा चर्चा में इसलिए है, नागालैंड में भी कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक हत्या का मामला आया था, ठीक है, जिसको लेकर बात बीच में ये चलने लगा कि आफ्सपा को रद्द किया जाए। देखो, आफ्सपा हुआ क्या था नागालैंड में। नागालैंड में ये हुआ कि जो वहाँ पे सैनिक लगे हुए हैं, भारतीय सैनिक, उनको एक पावर प्राप्त है, मिला हुआ है आफ्सपा। अभी जानेंगे क्या आफ्सपा। तो उसके तहत 6 लोग थे। तो 6 लोग एक गाड़ी से आ रहे थे, कोल खदान से, कहीं से कारीगर थे। अनजाने में सैनिकों ने उन पर गोली चला दी और 6 लोग मर गए। बाद में जब स्थानीय लोगों को पता लगा तो बाद में ये ट्रेजेडी बढ़ती गई, भीड़ बढ़ता गया, लगभग 500 लोग भीड़ जम गया और वहाँ पे दंगे होने लगे। तो जिसमें लगभग 13 से 15 लोगों की डेथ हो गई। 13 से 15 लोगों की डेथ हो गई। जिससे अब ये सवाल ये उठता है कि जो सैनिक थे हमारे, उन्होंने गोली क्यों चलाई, और ऐसा कौन सा पावर है कि आप किसी नागरिक पे गोली चला सकते हैं ऐसे। तो ठीक है, तो वो पावर है आफ्सपा। तो आफ्सपा को पहले जानेंगे, ठीक है। तो चर्चा में इसीलिए है, नागालैंड से रिलेटेड है। नागालैंड में एक सार्वजनिक हत्याओं से उपजे आक्रोश के बीच आफ्सपा को निरस्त करने की मांग की गई है और लगभग 13 नागरिकों की उसमें हत्या भी हुई है, सुरक्षा बलों के गलत पहचान के चलते, ठीक है, गलत पहचान के चलते। अब देखो, आफ्सपा होता क्या है। देखो, आफ्सपा का जो पूरा नाम है वो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, माने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1948। देखो, 1948 से पहले थोड़ा आएंगे, ठीक है। तो पहले ये आएंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन, माने क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला था 1942 में, तो उस समय इंडियन जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज के बीच एक वार चल रहा था, ठीक है। तो उसी में उसमें वहाँ भारत के जो वायसराय थे, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल फोर्स, ठीक है, एक इम्प्लीमेंट दिया था 1948 में ही ये दिया था। तो इस एक्ट के तहत होता क्या था, 1984 के तहत क्या था कि जो ऑफिसर थे उनको ये पावर दी गई थी, आप किसी को भी मार सकते हैं, आप किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी किसी की चीज़ की डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ समझ लीजिए। ऐसे इतनी शक्तियाँ मिल गई थी सैनिकों को, ठीक है, आफ्सपा से रिलेटेड, जब जापानीज और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच अटैक हो रहा था, ठीक है, ईस्टर्न बॉर्डर पर। कहाँ पे? ईस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है। तो आफ्सपा जो है वो सशस्त्र बलों का अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति देता है, ठीक है। इसके तहत तो केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या उसके किसी अशांत क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकती है। माने ये पावर प्राप्त हो जाता है केंद्र सरकार, जब राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है तो ये पावर प्राप्त हो जाता है कि वहाँ पे कोई अशांत क्षेत्र है, वहाँ पे आप सुरक्षा बल सैनिक आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता भी दिया कि आफ्सपा जो है 1948 में, इसके बाद 1958 में आफ्सपा लाया गया, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये कानून बना भारत में, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तब, ठीक है। तो इसका इतिहास क्या है। पंजाब पहला राज्य था जहां इसे लागू करने के बाद सबसे पहले कानून को निरस्त भी किया गया। देखो, सबसे पहले पंजाब में ही लागू किया गया और पंजाब में ही निरस्त कर दिया गया। इसके बाद कुछ वर्षों बाद त्रिपुरा और मेघालय में भी वापस
लिया गया, लगाया भी गया, वहाँ से वापस भी लिया गया आपसा को। देखो जितने बॉर्डर एरियाएं हैं ज़्यादातर वहीं पे वो कानून लागू होते हैं आपसा, ठीक है। फिर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी कानून लागू है, ठीक है, अभी भी लागू है। नागालैंड जैसे भी वहाँ घटना हुआ, मिजोरम में भी, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, जितने भी ज़्यादातर ईस्टर्न बॉर्डर हैं, ठीक है, वहाँ पर अभी ये कानून लागू है। अब देखो बता भी दिया कि 1948 में अंग्रेज़ों द्वारा ये लाया गया था, ठीक है, और प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे जारी करने का फैसला लिया था 1948 में। 1948 में ये विशेष शक्तियाँ विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। आज़ादी के बाद इसे पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में लागू किया जा चुका है। अब देखो बता दिया क्या है। अब एक पॉइंट समझना, जब किसी भी क्षेत्र में आफ्स्पा लागू कर दिया जाता है तो होता क्या है, सैनिक को क्या क्या पावर प्राप्त हो जाता है। वो जो अभी 1948 के तहत बताया था कि आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, लेकिन भारत आज़ाद हुआ 1948, जब भारत 1948 में 1949 में आज़ाद हुआ तो 1948 में आफ्स्पा लागू हुआ। तो उसमें जो कानून बने थे आफ्स्पा के रिलेटेड वो जानते हैं कि आप उनको क्या पावर देना। देखो कानून का उल्लंघन करने वाले हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोलीबारी करने की अनुमति थी। कोई अगर बंदूक लिया आप गोलीबारी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हालांकि जो गोलीबारी है उसके पहले आपको चेतावनी एक बार देनी होगी, ठीक है, और संदेह के आधार पर वारंट आप जारी कर सकते हैं और किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। देखो हो अब एक पॉइंट समझना, ये एक न्यूज़ है मतलब 9 दिसंबर की। इससे पहले एक न्यूज़ था कि नागालैंड में द हिंदू का है किलिंग अंडरलाइन आफ्स्पा, ठीक है, आफ्स्पा के कारण ही लगभग नागालैंड में 13 से 15 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। बाद में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, एनडीए की ही सरकार है उस वहाँ पे, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि आफ्स्पा को रद्द कर दिया जाए ये वो, बट बाद में ये बोला गया कि नो सोल्यूशन टू नागा पॉलिटिकल इशू ऑफ आफ्स्पा नॉट रिपील्ड, वापस नहीं लिया जाएगा आफ्स्पा, ठीक है। तो ये था आफ्स्पा से रिलेटेड सारी जानकारी। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।